हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं HTML लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आप देख चुके थे कि हम लोग यहाँ लिस्ट तक पूरा कर लिए थे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में HTML टेबल से। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है HTML टेबल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जाते हैं और अपना देख पाओगे कि हमारा जो भी HTML का स्ट्रक्चर्ड होता है, डॉक्यूमेंट टाइप से स्टार्ट होता है HTML एंड HTML क्लोजिंग टैग तक। तो आज हम देखने वाले हैं टेबल्स इन HTML। तो यहाँ आप देख पाओगे कि सबसे पहले है क्या कि HTML टेबल होता क्या है। तो आप देख पाओगे HTML टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन रो एंड कॉलम्स। तो जब हम कोई भी टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि टेबल में रो होगा, रो वैल्यूज ये होता है एंड कॉलम का वैल्यू जो होता है वो ये होता है। ओके, तो जिस भी टेबल क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे आप रो एंड कॉलम पे हम लोग काम करेंगे। टेबल में क्या क्या यूज होता है HTML टेबल में, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डिफाइंड विद टेबल टैग। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने से पहले वहाँ पे हम देख पाएंगे कि टेबल टैग आता है और टेबल टैग के अंदर हम लोग टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं। और टेबल में जो रहेगा ईच रो को हम डिफाइन करते हैं TR से एंड इनसाइड रो वी प्लेस टेबल हेडर्स TH। रो के अंदर में अगर हमें टेबल का हेड बनाना है, लाइक जैसे नेम रहता है और हम लोग नेम डालते हैं वहाँ पे, तो वो टेबल का हेड आता है, तो उसे TH डिफाइंड करते हैं एंड उसके सेल में जो वैल्यूज आता है अपना, उसे हम लोग डेटा टेबल डेटा कहते हैं, TD से डिफाइंड करते हैं उसे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे एक हमने बेसिक एग्जांपल लिया है। अभी इस एग्जांपल को हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट। इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हम यहाँ से अपना टेबल टैग से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। हमने एक H2 भी लिया हुआ है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखने आए हो तो एक लेक्चर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, तो सबसे पहले आपको वो देखना है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा टेबल टैग स्टार्ट होता है। ओके, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल तो, और टेबल रो होता है, रो देख पाओगे आप। एंड टेबल रो के अंदर अगर हम हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग, तो हम लोग TH यूज करते हैं। और अगर हम लोग डेटा उसके अंदर में वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो TD यूज करते हैं, टेबल डेटा। अभी इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे देख पाओगे आप आउटपुट ये अपना आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अपना टेबल हेडिंग जो है वो वैल्यूज यहाँ पे डार्क कलर में आ रहा है। ओके, हम इसका थोड़ा सा बिग कर लेते हैं तो दिखने में अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो भी हम हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग क्लोज ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा एंड क्लोज होगा। और अगर हम हेडिंग ले रहे हैं टेबल रो के अंदर, तो रो जहां पे ओपन होगा वहां पे क्लिक होना चाहिए, तो ये अपना हेडिंग बन के आ गया है। एंड आफ्टर दैट अगर उसमें हमें वैल्यूज डालना है तो भी एक रो होगा, बिकॉज ये जो कंसीडर होता है ये तो एक रो में कंसीडर होता है। ये भी एक रो है एंड ये भी एक रो है। ओके, ये अपना एक रो हो गया, ये भी अपना एक रो हो गया और ये भी अपना एक रो हो गया। तो इस केस में आप देख पाओगे कि TR स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, एंड स्टार्ट होता है, एंड होता है। हमने दो वैल्यूज लिया हुआ है, यहाँ पे एक वैल्यूज और लेके हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। TH लिए तो टेबल हेडिंग में आएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं लोकेशन। लाइक सिटी तो लिए हैं लेकिन लोकेशन लेके एक हम देख ले रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि लोकेशन टैग करते ही अपना जो हेडर है TH टेबल हेड, तो यहाँ पे लोकेशन आ चुका है। और हमें अगर वैल्यूज देना है तो हम यहाँ पे TD आएंगे और लोकेशन मान के चलो अभी हम दे रहे हैं मुंबई, वी आर इन द मुंबई, तो मुंबई दे रहे हैं। आप देख पाओगे मुंबई यहाँ पे लोकेशन आ गया है। हमारा टेबल एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ है, TH ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिल्ली, तो आप देख पाओगे कि दिल्ली अपना आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक टेबल क्रिएट हो रहा है, बट टेबल के पास ना तो बॉर्डर है ना कुछ है। तो इससे हम अपग्रेड या ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अपने इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं।
टेबल जो यहाँ पे है ना, उस टेबल को आप देख पाओगे कि ये ना एक टेबल का एलिमेंट डिफाइंड करता है। ओके, एंड आफ्टर दैट टीआर क्या है, ये टेबल का रो डिफाइंड करता है। टीएच क्या है, टेबल का हेडर डिफाइंड करता है विद बोल्ड एंड सेंट्रिक बाय डिफॉल्ट। ये जो रहेगा वो देख पाओगे आप यहाँ पे बोल्ड भी है और सेंटर में इसका वैल्यूज आएगा। अभी हम जब इसे बॉर्डर इंप्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम पे देख पाएंगे। ओके, और टेबल डेटा क्या है, तो वो तो सेल का कंटेंट है, जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है वो उसका कंटेंट होता है। ओके, तो इसे बेटर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टेबल में बॉर्डर स्टाइलिंग के टाइम पे हम लोग बॉर्डर पढ़े थे, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देख पाओगे कि इस टाइम पे ये वैल्यू जो अपना है वो बॉर्डर के साथ आएगा। ओके, तो इसे हम यहाँ से करते हैं कॉपी। आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते थे, लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैं डायरेक्ट कॉपी किया और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, टेबल 2 टाइम्स है तो एक टेबल को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। तो आप देख पाओगे कि हमारा हर एक वैल्यू जो है ना वो एक बॉर्डर के साथ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे नेम भी एक बॉर्डर के साथ आ गया, एज भी एक बॉर्डर के साथ आ गया, और अपना टेबल जो है ना पूरा का पूरा टेबल भी एक बॉर्डर के साथ आ चुका है। यहाँ आप देख पाओगे कि हमारा टेबल भी जो है वो पूरा का पूरा एक बॉर्डर के साथ आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर टेबल का बॉर्डर इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल का वैल्यूज है ये 1 2 करके हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे लाइक रूप कट हो चुका था। यहाँ आप देख पाओगे कि अगर इसका वैल्यूज हम बढ़ा रहे हैं लाइक 2 दे रहे हैं तो ये और बोल्ड होके आएगा। ओके, इस केस में तो सबसे पहले अभी इसे हम 1 ही रहने देते हैं एंड ओके। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। आप देख पाओगे कि बेसिक टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। आप इस कोड को एक बार रीड करोगे ना, रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे अपना चलते हैं कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, बट अभी देख पाओगे जब हम टेबल बॉर्डर ले रहे हैं ना, एट दैट टाइम हमारा जो टेबल है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा हर एक वैल्यूज के पास कुछ ना कुछ बॉर्डर आ चुका है। ओके, तो इसे हम करते क्या है कि छोटा सा CSS इंप्लीमेंट करते हैं इसमें। अभी CSS बहुत ज़्यादा हम नहीं देखने वाले हैं, बहुत कम CSS देखने वाले हैं, लिमिटेड CSS। ओके, तो इस केस में आप देख पाओगे कि हम करेंगे क्या कि ये CSS हम इंप्लीमेंट करेंगे। CSS इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि CSS हम ना विद इन HTML यूज़ कर सकते हैं। वो कहाँ किया जाता है? तो वो अपने हेडर फाइल के अंदर किया जाता है। जब यहाँ पे आप स्टाइल लिखोगे तो देख पाओगे स्टाइल का ओपन एंड क्लोज टैग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। एंड जब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो स्टाइल तो हमने यहाँ से लिया था, तो स्टाइल को हम यहाँ से कर दे रहे हैं रिमूव, एंड 2 टाइम्स स्टाइल है तो स्टाइल को कर दे रहे हैं यहाँ से रिमूव। तो सबसे पहले बात है कि हमें हेड के अंदर ही क्यों लिया जाता है। कोई भी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने HTML में, तो आप देख पाओगे कि एक इनलाइन करके आता था। अपना इनलाइन भी हम लोग करते थे कि यहाँ अगर हम स्टाइल डालें और इसका कलर स्टाइल एट्रीब्यूट से अगर हम रेड ले रहे हैं तो इस टाइम पे ओके, इस टाइम पे आप देख पाओगे यस, इस टाइम पे भी आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यू जो भी है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये वैल्यूज अपना रेड नहीं हुआ। 1 मिनट। यहाँ पे जब हम स्टाइल इंप्लीमेंट करते हैं तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि स्टाइल अपना आया और स्टाइल के बाद कलर आता है अपना, स्टाइल इक्वल्स टू आता है अपना ये, और कलर जो है कलर का COLOR कलर का जो वैल्यू आता है वो आता है अपना यहाँ पे देख 1 मिनट, मैं इसे फिर से लिखता हूँ। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि इनलाइन भी हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लेंगे कलर का वैल्यू लेंगे रेड। तो इस टाइम पे अभी आप देख पाओगे कि 1 लाइन में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना है तो उस टाइम पे मान के चलो यहाँ पे टेबल का जो हेडिंग है उस पे एंड टेबल के डेटा तीनों चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना था हमें वैल्यूज, तो अगर हम इसमें लिखते बार बार तो अच्छा नहीं दिखता। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हेड के अंदर। ओके, इंटरनल फाइल इसको बोला जाता है। इंटरनल फाइल बोला जाता है कि जब हम हेड के अंदर अपना स्टाइलिंग कर रहे हैं एट दैट टाइम। तो आप जब इसे इस टाइम पे रन करोगे,
आप देख पाओगे कि ये वैल्यूज ले लिया है। तो पहले हमारा क्या था कि हर एक वैल्यूज बॉर्डर लिया हुआ था। अभी आप देख पाओगे कि बहुत ही अच्छे वे में 1px का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर लिया हुआ है, और कोलैप्स जो ये बॉर्डर कोलैप्स जो है वो कोलैप्स लिए हुए हैं। इट मीन्स ये दोनों मिले नहीं एंड लाइक दैट। और आपको मैं अभी बोला था कि टेबल हेडिंग जो है वो मिड में आता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा अगर ये वैल्यूज नेम भी बहुत बड़ा रहता, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ एलाइस एंड इसके बाद कुछ भी ए करके लिख लेता हूँ मैं, एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि हमारा नेम जो है वो मिड में आ रहा है। मतलब टेबल हेडिंग जो था वो बाय डिफॉल्ट सेंट्रिक होता है एंड बोल्ड होता है। यहाँ से आप ये एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हो। ओके, तो अभी तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ एंड यहाँ तक हम आ चुके हैं कि हम स्टाइल के अंदर हेड के अंदर स्टाइलिंग कैसे किए हैं वो। और हाँ, टाइटल मीन्स क्या होता है पता है? टाइटल हम जो कुछ भी अपने हेड के अंदर लिखते हैं ना, उसे हम मेटा डेटा कंसीडर करते हैं। लाइक हमारा जो डेटा है ना उसका इंफॉर्मेशन देता है वो। तो यहाँ पे पेज टाइटल है, इसे हम अभी करते हैं टेबल। ओके, तो आप यहाँ देख पाओगे कि इसका नेम जो है यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। मतलब ये हमारा जो भी ये डेटा है ना इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वैल्यूज। ओके, तो हेड के अंदर हम लोग जो भी वैल्यूज लेते हैं मोस्टली ये अपना मेटा डेटा होता है जो अपने डेटा के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो टाइटल हम लोग ऐसे इंसर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे टाइटल में हम लोग टेबल HTML लिख रहे हैं, एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट चेंजेस हो चुका है। ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने इस ट्यूटोरियल को। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ कि अपने कंटेंट पे चलते हैं और कंटेंट से हम देखते हैं कि टेबल का साइज। यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्या है, टेबल का साइज क्या होता है। यस, आप देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट, बहुत ही अगर कोई बिग वेबसाइट है तो वहाँ पे टेबल का साइज ना वो लोग अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये इस टेबल का साइज ना मतलब जैसे वो अपना वेबसाइट बिल्ड करके दे रहा है वैसा ही है, बट नहीं, हम लोग खुद से भी टेबल का साइज ले सकते हैं। मतलब ये जो कॉलम यहाँ पे क्लोज हुआ है हमारा, इसे हम यहाँ तक वैल्यूज भी ले सकते थे एंड आफ्टर दैट भी हम कर सकते थे। तो ये है यहाँ पे टेबल का जो साइज है उसके बारे में कि टेबल साइज कैन हैव डिफरेंट साइज फॉर ईच रो और कॉलम फॉर द एंटायर टेबल। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस टेबल में ना नीचे का वैल्यूज बिग है, लाइक यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस है एंड यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस है। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ज़्यादा स्पेसेस है एंड यहाँ पे ना कम स्पेसेस हैं। तो इसे हम एज पर आवर नीड इसे हम चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख पाओगे इन दैट केस यूज स्टाइल एट्रीब्यूट विद विथ और हाइट। हम विथ और हाइट अगर टेबल का कुछ स्पेसिफाई करें तो इससे हम अचीव कर सकते हैं कि हमारा टेबल का साइज जो है वो हम पे डिपेंड करे। लाइक हम जैसे चाहते हैं वैसे टेबल का साइज हो। ओके, आफ्टर दैट हम अभी देखने वाले हैं टेबल में। आप यहाँ देख पाओगे कि हम लोग देखने वाले हैं HTML टेबल कोल स्पैन एंड रॉ स्पैन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो कि HTML में ये कोल स्पैन एंड रॉ स्पैन आता है, जो हमें ज़्यादातर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ देख पाओगे कि जब हम नेम लेते हैं किसी भी स्टूडेंट का समझ लो या किसी भी चीज़ का समझ लो, तो हम उसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक योर नेम एंड योर सर नेम या मिडिल नेम, कुछ भी हम ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मान के चलो अगर एज लेंगे तो एज सबका एक टाइप में रहेगा, बट नेम जो रहेगा यहाँ पे जैसे जॉन है तो सेना हो जाएगा, जॉन है तो सैमसंग हो जाएगा, तो सर नेम चेंज रहेगा। लाइक दैट हम कर सकते हैं। तो कॉल स्पैन आता कैसे? आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक कॉल स्पैन के पास ना दो वैल्यूज हैं। ओके, और यहाँ पे एक कॉल स्पैन के पास बस एक वैल्यूज है। तो इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग कॉल स्पैन की ही बात किए हैं। इस केस में आप देख पाओगे टू मेक ए सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स यूज द कॉल स्पैन। अगर हमें एक सेल को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना है तो हम लोग कॉल स्पैन यूज करते हैं। ओके, तो इस केस पे हम डायरेक्टली कर क्या रहे हैं ना, 1 मिनट, हमें पहले सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, लाइक टेबल से लेके एंड HTML तक, और यहाँ पे हम इसे
टेबल से लेके HTML तक किए थे, कंट्रोल V कर रहे हैं एंड ये टेबल 2 टाइम्स है तो टेबल को रिमूव कर दे रहे हैं और इसे हम फॉर्मेट में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने जो अभी बात किया था कोल स्पैन की, पहले इसे हम रन कर लेते हैं तो रन करने के बाद हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, इसका वैल्यूज यस यहाँ पे आप देख पाओगे, इससे हम थोड़ा और ओके गुड, यहाँ पे हम समझ पाएंगे इसे कि देखो नेम है, टॉम है एंड स्मिथ है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग में क्या किया है ना कि कॉल स्पैन 2 लिए हैं, ओके, टेबल हेडिंग में, और हेडिंग के बाद ना हम 2 वैल्यूज दिए हैं, जैसे नेम दिए हैं तो नेम लेने पे कॉल स्पैन जब 2 था तो यहाँ पे 2 कॉलम बन के आया। अगर यहाँ पे हम देखें कि 3 कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आप देख पाओगे कि 3 वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है। लोकेशन का वैल्यू इसलिए यहाँ पे आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले रहे हैं, देखो नेम ले रहे हैं, टॉम स्मिथ ले रहे हैं और उसका मान के चलो टॉम स्मिथ एंड मिडिल नेम हम लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इस केस में आप देख पाओगे क्योंकि टेबल का डेटा तो 3 है तो 1 2 एंड 3, ये 3 डेटा जो अपना है वो यहाँ पे आ चुका, तो इसलिए लोकेशन का भी वैल्यूज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम देते हैं, अब देख पाओगे टेबल डेटा लेंगे और टेबल डेटा में हम नॉर्मली अभी यहाँ पे मिडिल लिख रहे हैं, देख पाओगे कि मिडिल यहाँ पे वैल्यूज आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे भी हम लोग टेबल डेटा ले रहे हैं और ले रहे हैं सरनेम। इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा कॉल स्पैन अगर हमने 3 लिया है तो हमारा नेम के पास ना 3 कॉलम्स हैं। ओके, अगर हम 4 लेंगे तो 4 कॉलम्स आएगा, 2 लेंगे तो 2 कॉलम्स आएगा। एट दिस टाइम अगर अभी हम 2 कर रहे हैं तो आप देख पाओगे कि हमारा लोकेशन तो आ ही रहा है, लाइक लोकेशन आया, लेकिन लोकेशन मुंबई एंड पटना था, बट इस केस में क्या है हमारा लोकेशन शिफ्ट हो जा रहा है, एक स्पैन इधर शिफ्ट हो जा रहा है और यहाँ पे आप जो मिडिल नेम एंड सरनेम को इम्प्लीमेंट किए थे ना उस वैल्यूज के पास जा रहा है, बिकॉज हमारा टेबल का जो वैल्यूज है ना वो तो 2 वैल्यूज है, लोकेशन है एंड नेम है, एंड हमारा कॉल स्पैन भी 2 है, इट मीन्स 2 एंड 1 3 वैल्यूज ये ले रहा है, इसके पास कुछ वैल्यूज बच ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे टेबल हेड जो है वो एम्प्टी है। ओके, तो हम इसे 3 कर ले रहे हैं, ये दिखने में अच्छा लगेगा, लाइक जो भी है यहाँ पे हम लोग ने अभी इम्प्लीमेंट किया वो वैल्यूज है यहाँ पे। और आपका एक क्वेश्चन होगा कि टेबल स्टाइल यहाँ पे यूज किया, विथ क्यों लिया? अगर विथ नहीं हम लेते 10% लेंगे ना, ये छोटा दिख रहा है, बस अभी इतना ही समझना है हमें। 100 ले रहे हैं तो ये अपना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, अपना यहाँ से लेके जहाँ से टेबल स्टार्ट होगा और अपने पूरे पेज का विथ ले रहा है, बस अभी हमें यही समझना है कि इसीलिए हम विथ लिए हैं, एंड विथ का काम भी यही होता है एक्चुअली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉल स्पैन समझें कि जब हमें डिवाइड करना हो, हमारे कॉलम का वैल्यू ज़्यादा लेना हो, एक हेडर के अंदर कॉलम का वैल्यू जब हमें 1 से ज़्यादा लेना हो तो उस टाइम पे हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो कॉल स्पैन पॉइंट यहाँ पे आप समझ गए होंगे अच्छे से। एंड रो स्पैन क्या होता है? तो रो स्पैन देखने के लिए हम लोग इस कोड को पहले रन करेंगे एंड आफ्टर दैट उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक कॉल स्पैन क्यों लिए थे? क्योंकि हमें 1 से ज़्यादा कॉलम चाहिए था। ओके, रो स्पैन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें 1 से ज़्यादा रो चाहिए रहेगा एक वैल्यूज़ पे, इसलिए लेंगे हम। ओके, तो हम लोग टेबल से लेते हैं इस वैल्यूज़ को भी एंड HTML तक यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आप देख पाओगे कंट्रोल V, इसका फॉर्मेट कर ले रहे हैं से। देखो समटाइम्स होता क्या है ना, पहले का आउटपुट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आउटपुट देख के ना बेटर समझ में आएगा आपको। यस, आउटपुट है यहाँ पे और हमारा कोड है यहाँ पे। कोड एंड आउटपुट को हम लोग एक साथ एनालाइज करेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमने रो स्पैन 2 लिया है, किस पे? फोन नंबर पे। ओके, टेबल हेड अपना क्या है? फोन नंबर है। तो अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, क्यों पता है? इसलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि हम लोग टेबल हेड के बाद ना टेबल का वैल्यूज डाल रहे हैं, एक साथ टेबल नहीं ले रहे हैं। TR के अंदर टेबल हेड भी ले रहे हैं, टेबल डेटा भी ले रहे हैं। तो टेबल का हेड ये आ चुका है एंड टेबल का डेटा ये आ चुका। ओके, आप देख पा रहे होगे। एंड आफ्टर दैट हमने टेबल का ना रो स्पैन लिया है, रो स्पैन का वैल्यूज 2 है। तो यहाँ पे हमने फोन जो है अपना
फ़ोन नंबर कर लेते हैं। फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे अपना हेडिंग लिया हुआ है। एंड आपके पास अगर 2 फ़ोन नंबर्स है, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर्स, तो आप यूज़ कर सकते हो ना। तो इस केस में देख पाओगे आपके पास 2 फ़ोन नंबर्स है, एक फ़ोन नंबर ये है, एक फ़ोन नंबर अपना ये है। तो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे रो स्पैम में भी कि हमें जिस तरीके से अपने टेबल को इम्प्लीमेंट करना है उस तरीके से हम अपने टेबल को लिखते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने 3 किया, ओके 3 किया, तो हमें ना ये 3 वैल्यूज़ देगा। अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट आप देख पाओगे कि टेबल रो हम लेते हैं, कंट्रोल C किए यहाँ पे एंड इसे पेस्ट किए, ओके। तो आप देख पाओगे बस फ़ोन नंबर के अंदर ही ना ये 3 वैल्यूज़ है, बिकॉज हमारा कॉल स्पैन का वैल्यू 3 है। अगर इसे हम कन्वर्ट करके 2 करते हैं तो हमारा लास्ट वन वैल्यू जो है ना, देखो कहाँ पे आ रहा है, ये एज ए रो यहाँ पे, एज अ डेटा यहाँ पे आ रहा है। वो एक रो के अंदर टेबल डेटा है। अगर इसे हम टेबल हेड बनाना चाहे तो ये टेबल हेड बन जाएगा। लाइक देख पाओगे आप, बोल्ड हो गया आ गया यहाँ पे ये वैल्यूज। तो बट हमें अभी तो इसे टेबल डेटा ही रखना है, टीडी एंड टीडी। अगर इसे टेबल हेड भी लिए थे तो यहाँ पे ये वैल्यूज अभी आया था ना, बिकॉज अपने रो स्पैन के पास 3 वैल्यूज जाएगा। तो आप देख पाओगे इस केस में कि हमारा रो स्पैन कैसे काम करता है। हमारा अगर एक हेडिंग है, हमारे पास अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर्स है, या समटाइम्स हमारे फॉर्म में ऐसा भी होता है, लाइक फॉर्म तो अपने लोग टेबल के फॉर्म में बनाते नहीं है, बट अगर बनाना पड़े तो लोकेशंस हम लोग मल्टीपल लोकेशंस अगर डालेंगे, तो यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इसी फॉर्म में ना इसके नीचे ना लोकेशन लेंगे और 3 लोकेशन हम लोग ऐड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि टेबल रो के अंदर हमें एक टेबल रो क्रिएट करना है। टेबल रो के अंदर हमें करना क्या है, ओके, इसके अंदर हमें एक टेबल हेड लेना है और यहाँ पे लिखना है लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे आप देख पाओगे आ गया। और इसके अंदर हमें करना क्या है, रो स्पैन करना है। रो स्पैन में हमें 2 वैल्यूज लेना है, ओके 2 वैल्यूज लेना है। इसका पहला टीडी में डाल रहा हूं मुंबई, एंड अगर यहीं पे देखो, यहाँ पे अगर हम दूसरा टेबल डेटा इसका डाल रहे हैं दिल्ली, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा वैल्यू जो है ना ये एक और कॉलम क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है क्रिएट, क्योंकि हमारा जो भी टेबल रो है ना वो एक लाइन पे आना चाहिए ना। तो एक के वैल्यू के अंदर हमने 2 वैल्यूज डाला है, तो यहाँ से इसे हम कट कर रहे हैं जनरली, और यहाँ पे हमें एक और टेबल रो लेना पड़ेगा एंड इसे यहाँ पे हम कर रहे हैं पेस्ट। इस फॉर्मेट को कर रहे हैं से। अब देख पाओगे लोकेशन अपना मुंबई एंड दिल्ली आ चुका है। तो रो स्पैन को हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस केस में। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, जिस पॉइंट पे आप लैग की हो समझने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, ओके। तो हमारा टेबल में मेनली यही आता है। टेबल में अगर आप देखोगे तो टेबल में जो है ना मेनली हमें यही सीखने को मिलता है कि हम लोग रो स्पैन कॉल स्पैन को कैसे बनाते हैं एंड टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट आप टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करना क्या पड़ता है, जैसे मान के चलो अभी हमें ना इस वैल्यू, इस रो को मतलब नेम एंड जॉन का ना कलर ही चेंज करना है। लाइक तो स्टाइल में जाते हैं हम लोग, इसका कलर करते हैं क्या, अभी रेड है तो इसका ब्लू ले लेते हैं, ओके। तो आप देख पाओगे कि ये रो जो जितना है ना, इस रो में 2 वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज ना अपना ब्लू कलर में हो चुका है, ओके। तो हमें यही इम्प्लीमेंट करना रहता है इस केस में अगर आप देखोगे तो। बट जब हम HTML में जाएंगे तो हम TR को करेंगे एंड कुछ भी यहाँ पे क्लासेस स्पेसिफाई करेंगे। तो हम लोग इसी के लिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे लाइक क्लासेस इम्प्लीमेंट करेंगे या डिव क्रिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे ना, उसके लिए हम लोग अभी देखने वाले हैं कि हमारा ये जो डिव होता है वो क्या होता है। HTML में जब हम बात करेंगे डिव की, तो डिव क्या होता है। बेसिकली डिव जो है वो एक कंटेनर है, ओके, जो HTML के कोड को कंटेंट करके रखता है, एलिमेंट को कंटेन करके रखता है, ओके। हम अपने एक HTML में बहुत सारा डिव यूज कर सकते हैं एज पर द कैपेसिटी, या आप बोल सकते हो कि हमारा जितना बड़ा वेबसाइट है हम उतना ज़्यादा डिव यूज कर सकते हैं अपने एक वेबसाइट पे, ओके।
तो यहाँ पे देख पाओगे पहले तो है कंटेंट फॉर HTML एलिमेंट, हम div यूज करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द div एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ए ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, अभी कोड को तो देखेंगे। मीनिंग दैट ऑल द अवेलेबल विथ एंड कम्स विद द लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर दैट। मतलब कि जब हम कोई भी div लेते हैं तो वो अपने साथ एक कुछ ना कुछ स्पेस लेके आता है, जस्ट लाइक पैराग्राफ। ओके ना। तो अभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने div को। div एलिमेंट अभी हम समझने वाले हैं HTML में। तो यहाँ पे जो है हम आफ्टर बॉडी का कोड जो भी है उसे हम रिमूव ही कर दे रहे हैं एंड हम यहाँ से इंप्लीमेंट करने वाले हैं div। और हमारा जो स्टाइल सीट है उसे हम रिमूव कर दे रहे हैं और टाइटल चेंज कर रहे हैं। देखोगे आप यहाँ पे हम div एलिमेंट अगर लिख रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख पाओगे div एलिमेंट अपना टाइटल चेंज हो चुका है। तो div एलिमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, तो div जो है अपना div के अंदर div एलिमेंट रहता है। ओके, तो स्टार्टिंग div, एंडिंग div एंड उसके मिड में हम यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ देख पाओगे उसके मिड में हमें जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हम लिख सकते हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग div है ना, हम एक ही लाइन में लेते हैं, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड एंड एक div लेते हैं हम, इसके अंदर में लिखते हैं हम लोग हाउ आर यू। इसके अंदर हम ले रहे हैं हाउ आर यू। इस केस में देख पाओगे आप कि हमारा आउटपुट क्या होगा। अब देख पाओगे हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू कुछ ना कुछ स्पेस के साथ आया है, लाइक इनलाइन ब्लॉक है तो वो नेक्स्ट लाइन को रेफर करेगा। अगर हम एक लाइन में भी ले रहे हैं ना सारा वैल्यूज जस्ट लाइक पैराग्राफ, तो देख पाओगे कि ये दो लाइन में हमें डिवाइड करके बता रहा है, लाइक वन लाइन बाय वन लाइन। ओके, ये हो गया अपना div ब्लॉक, जिसे अभी हमने div एलिमेंट जिसे अभी हमने यहाँ पे रन किया है और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। बट div के अंदर क्या होता है ना कि एक div के अंदर हम लोग मल्टीपल पैराग्राफ ले सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, मल्टीपल आईडीज ले सकते हैं हमारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मल्टीपल हेडर्स भी ले सकते हैं। ओके ना, तो इसे हम कर ले रहे हैं, लाइक ये तो समझने के लिए था, इसे हम कर दे रहे हैं अभी रिमूव एंड यहाँ पे हम लेंगे, पहला लेंगे H2 लेते हैं, H2 में लिखते हैं हम लोग हेडिंग div1 एंड एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक लोरेम इप्सुम का ना पैराग्राफ करके आता है वो ले रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ को हम कर दे रहे हैं क्लोज, इसका फॉर्मेट कर ले रहे हैं सही। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा एक div बन के आ चुका है। लाइक इसी div को हम यहाँ पे कॉपी Ctrl+C और यहाँ पे हम इसे कर दे रहे हैं पेस्ट एंड यहाँ पे लिख रहे हैं div2। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि हमारा div1 भी आ रहा है एंड div2 भी आ रहा है, जो कि दोनों ना कुछ हेडिंग के साथ या कुछ ना कुछ वैल्यूज के साथ आ रहा है यहाँ पे। आफ्टर दैट हम रेफर करेंगे अपने इसको देखने के लिए कि नेक्स्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने ये एग्जांपल तो देख लिया था कि div कैसे इंप्लीमेंट होता है वो। अब हम देखने वाले हैं div में कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है वो। तो प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है कि div को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे बदल सकते हैं, कैसे उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक की, यहाँ पे बात थी ब्लॉक एलिमेंट की बात थी, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक कि इनलाइन ब्लॉक क्या करता है हमारे div को। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इफ यू चेंज div एलिमेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्रॉम ब्लॉक टू इनलाइन ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या होगा, द div एलिमेंट विल नो लॉन्गर एड ए लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर एंड विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ द टॉप ऑफ अदर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पढ़ने से कुछ पता नहीं चलेगा, इसे हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखना है हमें। ओके, तो हमें थोड़ा सा स्टाइल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे समझने के लिए कि इनलाइन ब्लॉक में ना क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको पता होगा कि हम लोग इंप्लीमेंट कहाँ पे करते हैं div को, स्टाइल के अंदर करते हैं हम इंप्लीमेंट और स्टाइल का ये नहीं आया था। ओके, स्टाइल आ चुका अपना। अब आप देख पाओगे यहाँ पे
कि हुआ क्या ना कि ये नेक्स्ट लाइन पे रेफर नहीं किया, ये वन लाइन के बाद आप देख पाओगे div को दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है। ओके, कुछ ये स्पेस लिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है, जो div का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है वही, एंड ये एक div हो गया, ये एक div हो गया। ओके तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब हम लोग इनलाइन ब्लॉक लेते हैं तब इसे पेस्ट ये करते हैं हम लोग, विथ हम लोगों ने अभी 30% दिया हुआ था, जैसे ही विथ हम लोगों ने रिमूव किया, इस टाइम पे आप देख सकते हो कि जैसा अपना div था वैसे ही दिखाई दे रहा है इनलाइन ब्लॉक में भी। अभी हमने यहाँ पे विथ 30% दिया हुआ था। विथ 30% मतलब होता है हमारा ब्राउज़र का ये जो पेज है ना, जितना बड़ा ये स्केलिंग का पेज है ना, इसका 30% ही वो ले रहा था। ओके, तो इस टाइम पे आप देख, बट इनलाइन ब्लॉक जब हम यूज किए जस्ट लाइक ब्लॉकिंग, हमें सेम ही दिख रहा है वैल्यूज, अभी आप देख पाओगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम इसका कमेंट आउट करते हैं तो ये एक वैल्यूज में गया, अगर यहाँ पे 50% लेते हैं तो भी आप देख पाओगे कि ये वैल्यूज नीचे ही जा रहा है, बिकॉज हमारा जो 50% लेने पे ना हमारा ये div एक जगह पे ना यहाँ पे नहीं आ पाएगा एक जगह पे, इसलिए ये वैल्यूज नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने इनलाइन ब्लॉक को अभी समझा 30% लेने पे। ओके, एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक ये था, इनलाइन ब्लॉक क्या बता रहा था क्या नहीं, एंड आफ्टर अभी हम देखने वाले हैं फिर कि यस div का एलिमेंट लिए, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज किए। अभी हम देखने वाले हैं ग्रिड क्या होता है। जब हम किसी भी div पे ग्रिड यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एलिमेंट पे। एक इम्प्लीमेंटेशन और करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लाइक कलर चेंज कर लेते हैं ना, बैकग्राउंड कलर, तो आप देख पाओगे कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है। बैकग्राउंड अगर यहाँ पे हम कलर ले रहे हैं, ओके, रेड, तो आप देख पाओगे कि इस दोनों का ना बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा रेड हो चुका है। बट अगर मान के चलो हम एक div का अलग लेना चाहे, एक div का अलग लेना चाहे, तो इस केस में ना हमें यहाँ पे ना क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, और नहीं तो एक वे ये है कि div का ना nth चाइल्ड अगर हम लोग यूज करें तो, बट वो सब हम CSS में अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो दैट इज बेटर वे टू स्टडी। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो हमें HTML ही पढ़ना है बस। अभी हमें CSS का थोड़ा बहुत जो काम करने पे काम नहीं आएगा, बट हम लोग वही देखेंगे और अदरवाइज नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं ग्रिड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड होता क्या है, ग्रिड भी डिस्प्ले है, डिस्प्ले करने के लिए स्टाइल शीट के जगह पे हम लोग यूज करते हैं। देख पाओगे ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है एंड ग्रिड इज अ वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग ने इससे पहले समझा हुआ था स्टाइलिंग पे कि फर्स्ट जो रहता है ये आएगा प्रॉपर्टी, ये आएगा वैल्यू। ये अपना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ये हो गया प्रॉपर्टी एंड ये हो गया इसका वैल्यू। ओके, तो देखेंगे ग्रिड में क्या होता है। तो देख पाओगे द CSS ग्रिड मेथड रिक्वायर्ड दैट you surrounded the div element with another div element and give the status as grid container। यहाँ पे आप ग्रिड कंटेनर स्टेटस देता है जब हमारा वैल्यू सराउंडेड रहता है, पर कि कुछ पता नहीं चलेगा, हम इंप्लीमेंट करेंगे अभी इसे। एंड यू मस्ट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ईच कॉलम। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वैल्यूज अपना जो है वो एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर हम ग्रिड वैल्यूज यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास अगर मल्टीपल डिव है ना, तो हर एक डिव का ना हम अपने अकॉर्डिंग उसका ना साइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा मैक्स अगर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो वो विथ लेते हैं 100%। ओके, तो यहाँ पे 40 30 एंड 30 100% है। तो आप अभी देख पाओगे कि हम करेंगे क्या, इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख पाओगे इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दे रहे हैं एंड एक और डिव ले रहे हैं हम, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक और डिव आ गया और हम लोग यहाँ पे जो डिव का अपना स्टाइलिंग है ना, इसे देखो आप। सबसे पहले करना क्या रहता है, डॉट ग्रिड कंटेनर, तो ये क्लास पे इंप्लीमेंटेड है बट वी विल इंप्लीमेंट ऑन डिव, ओनली ऑन डिव। ओके, यहाँ से इसे हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे आप देख पाओगे इस वैल्यूज को हम करेंगे पेस्ट, Ctrl+V एंड अपना आउटपुट आप देख पाओगे। आउटपुट इसका कैसा शो हो रहा है, div1
एंड ये वैल्यूज यहाँ जा रहा है। बट 1 मिनट, हमें ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए क्या, अभी यहाँ पे देख पाओगे कि हमें चाहिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैटर करता है। तो हमें चाहिए क्या ना कि फर्स्ट बॉक्स जो है ना अपना, उसका वैल्यूज हम लोग जो ले रहे हैं, उसका वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं 40%। डिस्प्ले में क्या है डिव का डिस्प्ले है ग्रिड। पहले इसे हम ये करते हैं। तो इस केस में आप देख पाओगे कि ग्रिड लेने के बाद भी ना हमारा वैल्यूज कुछ चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि ग्रिड जो है वो ग्रिड का प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉलम्स या रोज में जैसे भी हम लोग दिखाने वाले हैं वो अप्लाई नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जब इसे हम कॉपी पेस्ट ये करेंगे, सॉरी कमेंट आउट करेंगे ना, एट दैट केस आप देख पाओगे कि हमारा div 1 है, div 2 है एंड दिस इज div 3। कॉपी पेस्ट डायरेक्ट किए थे, div 3 है। और आप देख पाओगे कि ये ना एक वैल्यूज लेके रखा हुआ है खुद में। इसका 1 मिनट बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर है बस। बैकग्राउंड कलर में तो पूरे डिव का कलर वो आ जाएगा, कलर में ये आ जाएगा। डिव एज ए कंटेनर यूज हमने किया नहीं है अभी फिलहाल, डिव को मैंने डायरेक्ट डिव के अकॉर्डिंग यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब हमारा स्क्रीन फुल है यहाँ पे 100% पे, एट दैट टाइम ये वैल्यूज ऐसा है। और यहाँ पे अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, लाइक चेंजेस क्या कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट डिव रहना चाहिए 50%, देख पाओगे आप वैल्यू चेंज होगा वो, उसके बाद 10% का, एंड आफ्टर दैट ये रहना चाहिए 20% का। तो इस केस में देख पाओगे ना आप वैल्यूज कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, बट अभी नहीं हो रहा है, नहीं पता क्यों। तो हम करेंगे क्या ना कि वी विल डायरेक्टली इम्प्लीमेंट बाय द क्लास। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ग्रिड कंटेनर करके लिया हुआ है एंड उसका क्लास के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो ग्रिड तक ही था, ये वैल्यूज नहीं हुआ। इसे हम अलग से देखेंगे कहाँ, जब हम क्लास पढ़ेंगे ना एट दैट टाइम देखेंगे कि हम लोग कैसे वैल्यूज अगर क्लास में ग्रिड ब्लॉक लगाते हैं। बिकॉज क्लास कहाँ इंप्लीमेंट होगा, क्लास हमारा इंप्लीमेंट होता है ऑलवेज यहाँ। आपको थोड़ा सा मैं क्लास का आइडिया दे रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास लेते हैं और यहाँ पे हम नेम देते हैं इसका कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैंने इसे कंटेनर दिया। ओके, एंड नाउ इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसे ओपन करना है, क्लोज तो था ही वो। यस, अभी आप देख पाओगे कि ये वैल्यूज ना जब हम डॉट क्लास पे काम कर रहे हैं, ओके, तो इधर डॉट नहीं, क्लास कंटेनर एंड कंटेनर, इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा जो कंटेनर का वैल्यू है ना वो हमने क्या लिया हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर रेड लिया हुआ है। तो ओनली जो बैकग्राउंड कलर रेड है, अपना जो क्लासेस है ना उस वैल्यूज में आप देख पाओगे कि बैकग्राउंड कलर रेड है। और हमने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे ग्रिड का टेम्पलेट, एज पर दैट आप देख पाओगे कि ग्रिड का टेम्पलेट कैसे यहाँ पे अकर हो रहा है। एंड ये दोनों डिप पे हमने क्लासेस नहीं अप्लाई किया, तो ये दोनों वैल्यूज हमारा एज इट इज दिख रहा है, जैसे वो डिव में दिखना चाहिए वैसा ही। तो क्लास कल हम स्टार्ट करेंगे क्लास से। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो बने रहो। आफ्टर दैट क्लास हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसके बाद मीडिया क्वेरी जो होता है अपना रिस्पॉन्सिव करने के लिए, उसे भी थोड़ा हम HTML में कवर करेंगे। बट जैसे हम लोग ऑडियो वीडियोस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने वेब पेज पे बाय यूजिंग HTML, वो सब भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आप इस चैनल से जुड़े रहो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को यहाँ से मिलेगा। और अगर आज के लेक्चर में आपने कुछ भी नया सीखा है यहाँ से, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।